बांग्लादेश में जब घटना हुई थी, हिंदुओं का नरसंहार खुलेआम किया जा रहा था सत्ता परिवर्तन के समय, तब कुछ लोग भारत में ऐसे भी थे जिन्होंने ये बयान दिया था कि ऐसी ही घटना दिल्ली में होगी, भारत को भी बांग्लादेश बना दिया जा सकता है। कुछ लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि वो कैसे पाकिस्तान बना दे भारत को, और भारत में कई मिनी पाकिस्तान आपको दिखते हैं। देखने का नजरिया आपका अलग हो सकता है या आपकी सोच संकीर्ण हो सकती है, जिनको जो कहना है कह ले, लेकिन यह भी हकीकत है कि मिनी पाकिस्तान शब्द भारत में प्रचलित है। लोग जानते हैं कि ये क्यों और किस संदर्भ में कहा जाता है, इसलिए इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। बात आज यह है कि जो लोग भारत को बांग्लादेश बना देना चाहते थे, जो लोग चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश हो जाए, जिस तरह ढाका में विद्रोह हुआ उस तरह दिल्ली में विद्रोह हो जाए, जो लोग भारत में पाकिस्तान बना देना चाहते हैं या भारत को ही पाकिस्तान बना देना चाहते हैं, वे लोग जरा पाकिस्तान की ताजा स्थिति देख लें। भारत और पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद युद्ध के मोर्चे पर तैनात दिखते हैं। कब युद्ध हो जाएगा कोई नहीं जानता, ये दोनों सरकारें जानती हैं, तय करना उनका काम है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई और परस्पर विरोधाभासी खबर। गजब पाकिस्तान है रे भैया, जहां पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ये भिखमंगा देश है, स्टेट के रूप में फेलुअर है भारत पाकिस्तान। उस देश की स्थिति यह है, कितनी अराजकता है, कितनी विद्रुप स्थिति है वहां की, कि ये पूर्व पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान की प्रतिष्ठा इंटरनेशनल स्तर पर स्थापित करने वाला वो क्रिकेटर खिलाड़ी देश का प्रधानमंत्री बना था। मुनीर से उसकी लड़ाई हुई, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसने उसे जेल भेजवा दिया। और देखिए घृणित कृत्य उसके साथ गुदा मैथुन हो गया, गुदा द्वार का बलात्कार हो गया। सुनने में शर्म आती है। हालांकि अभी तक इस घटना की पुष्टि नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में पाकिस्तानी मीडिया में के जरिए ही वायरल किए गए जांच रिपोर्ट, मेडिकल की रिपोर्ट, और वहां के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने भी इसे हेडलाइन बनाया है। यह और बात है कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। पुष्टि करना वो पाकिस्तान वालों का काम है कि क्या करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा देश जहां के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ गुदा मैथुन होने की खबर प्रसारित होती है, उस देश की सभ्यता, संस्कृति और लोगों की सोच कितनी घृणित होगी। एक बार विचार करके देखिए, भारत बनाने चले हैं, भारत में तमाम बुराइयों के बावजूद कम से कम इतनी घृणित घटना तो नहीं होती। हाँ, कहीं कहीं गुदा मैथुन, दुष्कर्म, ये सब होने की खबरें आती हैं, लेकिन एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो सत्ताधारी रहा हो, वो जेल में बंद हो और वहां का मेजर उसके साथ बलात्कार करे, दुष्कर्म करे, अब इससे नीचे कोई देश क्या जाएगा। यानी पतन की शुरुआत नहीं, बल्कि पतन के अंतिम पड़ाव तक पाकिस्तान पहुंच गया है चारित्रिक रूप से। कितना बड़ा दोष है। और उस पाकिस्तान के बारे में खबरें आई, हम आपको दिखला भी रहे हैं। डॉन की ई पेपर ने बजाता है इसको लीड बनाया था, और इसमें जो खबरें आई, हालांकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी लिखा गया कि यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि यह आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान के शरीर पर नवीन चोटों के निशान है, मैंने नए जख्मों के निशान है। पेरिनियल क्षेत्र, जननांग के पास में सूजन है, गहरे जख्म पाए गए। गुदा मार्ग में कई फीसर, मस्से और रक्त स्त्राव दर्ज किया गया। स्फिंक्टर टोन कमजोर पाया गया, जो स्पष्ट करता है कि यह हमला जबरदस्ती और बर्बरता से किया गया था। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि HIV, सिफिलिस जैसी जांचें की जाएंगी। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोचिए कि एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति के साथ क्या कुकर्म होगा। और डॉन की ई पेपर का जो कटिंग है उसको खूब शेयर किया जा रहा है। नाजिया इलाही खान लिखती है कि यह इस्लाम का असली सौंदर्यीकरण है। इमरान खान का जेल के अंदर एक पाकिस्तानी मेजर ने बलात्कार किया है। हम हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते। तो इस तरह के तमाम कुकर्म वहां होते हैं। पाकिस्तान की राजनीति और सेना के इतिहास में एक और काला अध्याय जुड़ गया है। लीक हुई मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जेल में रहते हुए यौन दुष्कर्म हुआ, और यह शर्मनाक कृत्य पाकिस्तानी सेना के मेजर द्वारा किया गया है। हमने पहले भी आपको बताया था, इस जो मुल्ला मुनीर है,
मुल्ला आसिफ मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ, इसको कार्यकाल को लेकर के इमरान खान के बीच विवाद हुआ। इमरान खान को इसने योजना बना करके जेल भेज दिया। वहां ऐसे भी लोकतंत्र नहीं है, लोकशाही तो है नहीं पाकिस्तान में। जब मन करता है तब वहां का चीफ आर्मी सत्ताधीश बन जाता है। अब प्रधानमंत्री का कत्ल हो जाता है, प्रधानमंत्री को जेल में मार दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अब तो जेल में गुदा मैथुन भी कराने के लिए वहां के पदधारक तैयार रहे कि अगर जेल जाएंगे तो उनके साथ ये दुष्कर्म भी हो सकता है। इतनी बदतर स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। लेकिन इसका एक पक्ष और है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी है, इसमें सिंध में जहां पीटीआई मजबूत है, इमरान खान की पार्टी, वहां आंदोलन तेज हो रहा है। पाकिस्तान के विभाजन के बिखर जाने का खतरा मंडराने लगा है। गृह युद्ध की स्थिति वहां बनी हुई है। सेना में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है भारत के डर से। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट में कही जा रही है बातें कि वहां बलूचिस्तान, सिंध, ये तमाम जो प्रदेश हैं अलग होने के लिए छटपटा रहे हैं और इसके लिए विद्रोह की स्थिति हो सकती है। इसीलिए शहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री हैं और मुल्ला आसिफ मुनीर जो वहां के आर्मी चीफ है, तो उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल भेज करके जेल में इमरान खान से बात करी है और उनसे मदद मांगी है। ये भी खबरें आ रही हैं, उनसे मदद यह मांगा गया है कि वे जो उनके जो लोग हैं, जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं, उनको वो समझाएं ताकि इस देश में विद्रोह की स्थिति न बने। कई प्रांत टूटने की स्थिति में है। तो पाकिस्तान को लेकर मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि ये परस्पर विरोधी खबरें, सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन किसी भी देश के लिए अब इससे बदतर हालात क्या होगा, इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री की जांच रिपोर्ट जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है वो लीक होती है और उससे पता चलता है कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में दुष्कर्म किया गया, वो भी मेजर के द्वारा। आप समझिए, जब एक पूर्व प्रधानमंत्री वहां सुरक्षित नहीं है, उस पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं, प्रधानमंत्री तो भारत में भी मारे गए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लेकिन उस स्थिति में बहुत चारित्रिक दोष है भैया पाकिस्तान में। और इस खबर को खूब वायरल लोगों ने किया, मजे लिया। हालांकि किसी भी सूरत में इस तरह की घटना का किसी धर्म से जोड़ा जाना उचित नहीं है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं और लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, समझना होगा कि जो वैश्विक चरित्र एक समुदाय विशेष का बनते चला जा रहा है वो यही है, गंदगी वाला, मार काट वाला। तो इस चीज से बचना होगा। अगर आंतरिक सुधार की प्रक्रिया किसी समाज में नहीं है तो उसमें भी समाध पैदा होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी उससे भारतीय सबक लें। ये घटनाएं उनके लिए चेतावनी है और न कि भारत को ही पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देने के मुद्दे पर काम करने की सोच विकसित होनी चाहिए। इन चीजों से बचा जाना हर हाल में जरूरी है। बहरहाल क्या होता है, यह मामला पाकिस्तान का है, वहाँ के लोग समझें कि कैसे हैं, कैसी वहाँ की सभ्यता संस्कृति है, कैसा चाल चलन है, ये तो पाकिस्तान समझे। हमको भला क्या लेना देना कि वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ क्या हो रहा है, क्यों कुकर्म हो रहा है। वहाँ ये सब चीजें शायद आम हो गई हैं। जब प्रधानमंत्री के साथ हो रहा होगा तो जेल में अन्य कैदियों के साथ न होता हो, महिला कैदियों के साथ दुष्कर्म न होता हो, ये मानना बड़ा कठिन हो गया है। चलता हूँ, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर